Students, how are you all? For class 7th, our topic today is triangle and its properties. For that, we'll study right triangle and Pythagoras property. Children, here, consider a situation where you have to take out a painting from a wall. यहाँ पर एक पेंटिंग लगी है दीवार से जिसको आपको हटाना है विच इज़ एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द फ्लोर. तो वो नीचे फर्श से पेंटिंग 10 मीटर ऊपर है. फॉर दैट एन 8 मीटर लॉन्ग लैडर इज़ टू बी यूज. आप एक लैडर लेके आए पेंटिंग को हटाने के लिए. 8 मीटर लंबी लैडर सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ा. हाउ फार अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल शुड द लैडर बी प्लेस्ड. अब ये कितनी दूर रखी जानी चाहिए बेस ऑफ द वॉल से. ये वॉल है आपका, ये उसका बेस हो गया, इससे इसको कितनी दूर रखना चाहिए. सो ये डिस्टेंस निकालने के लिए आप पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज़ करते हो. अब आप बोलोगे मैडम ये तो अंदाजे से हमें पता ही चल जाता है, जहाँ पे फिक्स हो रही है उससे हम निकाल लें. ऑफ कोर्स रियल ज़िंदगी में आप ऐसे निकाल देते हो, लेकिन ये छोटा सा एग्जांपल है. जब हायर सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर आप ये सब प्लेस करके एक्चुअली नहीं कर सकते, उन कैलकुलेशंस में आपकी पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज़ होती है. जैसे चांद सितारे देखने हो या एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग से आपको अंदाज़ा लेना है, हाई टॉप बिल्डिंग है, वहाँ से आपको कैलकुलेशन करना है कितने डिस्टेंस चाहिए, कितनी लंबी लैडर चाहिए. ये सब कैलकुलेशंस करने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, वहाँ पर सब में पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज़ करनी होती है. सो आपको ये चीज़ लोअर लेवल पे ही समझनी होगी कि पाइथागोरस प्रॉपर्टी बहुत सारी जगह यूज़ आती है आपकी. ठीक है. सो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको पता करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी को यूज़ करना पड़ा. सो पाइथागोरस प्रॉपर्टी एक्चुअली है क्या? ये बहुत पहले डिस्कवर हो गई थी. इन 6th century BC अ ग्रीक फिलोसोफर पाइथागोरस गेव इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस प्रॉपर्टी एंड दिस इज़ रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल. ये प्रॉपर्टी सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही होती है, यानी एक एंगल उसका राइट एंगल होना चाहिए ट्राइंगल का. इन राइट एंगल ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज. तो इस राइट ट्राइंगल में जहाँ पे 90 डिग्री है उसे अपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं. तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है ग्रीन कलर का, ये 90 डिग्री से अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज हो गया. इसके ऊपर हमने एक स्क्वायर रखा जो इसकी लेंथ के इक्वल है. सो ये जो लेंथ है स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है. ये 5 सेंटीमीटर का हमने रखा. यहाँ पर नीचे ये 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर रखा गया है, ये 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर रखा गया है. सो हमने देखा कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके इक्वल आता है. सो अगर हम इसको सी साइड मान लें, सो सी स्क्वायर विच इज़ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बी जो कि आपका बेस है, बेस स्क्वायर, ये ऑल्टीट्यूड ए स्क्वायर. सो लॉन्गेस्ट साइड जो होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं. ठीक है. ये आपकी पाइथागोरस प्रॉपर्टी है कि लंबी. अब जैसे इस फिगर में आप देखोगे, सो ये आपका बी हो जाएगा, नीचे वाली साइड बेस, ये ऑल्टीट्यूड हो जाएगा 10 सेंटीमीटर वाली साइड, और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा. 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है. ठीक है. सो अब हम इसको यहाँ देखते हैं. जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं. आपके पास एक ट्राइंगल है जिसकी साइड से 3, 4, 5. आपको पता लगाना है क्या इससे हम राइट ट्राइंगल बना सकते हैं, एक राइट एंगल हो सकता है. सो अब आप इन सब के स्क्वायर्स निकालिए. अब लंबी साइड इन तीनों में कौन सी हुई, सबसे ग्रेटेस्ट 5 हुई. सो यही आपकी हाइपोटेन्यूज बन सकती है बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड. सबसे बड़ी साइड आपकी हाइपोटेन्यूज होती है. लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज हाइपोटेन्यूज. ठीक है. सो 5 का स्क्वायर हुआ 25. बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर करो. 3 का स्क्वायर हुआ 9, 4 का स्क्वायर हुआ 25. स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों? स्क्वायर का मतलब है उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना. जैसे 5 का स्क्वायर यानी 5 × 5, इसको हम 5 स्क्वायर बोलते हैं. ठीक है. 3 स्क्वायर का मतलब हुआ 3 × 3 जो हुआ 9. और आपका है 4 स्क्वायर. 4 स्क्वायर का मतलब 4 × 4 ये हुआ 16. स्क्वायर का मतलब ये होता है. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता. जैसे मैं बता देती हूँ. जैसे हम 5 का स्क्वायर लेते हैं. अगर आपने लिखा 5 का स्क्वायर, ठीक है, सो वो आपका 5 × 5 25 होता है. इसका मतलब 5 × 2 नहीं होता, वो 10 हो जाएगा. ये गलत है, रॉन्ग. ऐसे 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 × 4 16 होगा. 4 का स्क्वायर 4 × 2 नहीं होगा, ये रॉन्ग है. इसी तरह 3 का स्क्वायर 6 नहीं होगा. 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9. ठीक है. स्क्वायर्स आपको याद कर लें. स्क्वायर का मतलब सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना. ठीक है. जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर है फाइंड आउट द सोल्यूशन टू इनिशियली गिवन सिचुएशन बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी. इनिशियल गिवन सिचुएशन जो है, जैसे इनिशियली गिवन सिचुएशन आपकी क्या थी, ये थी. अब आपको उसको पाइथागोरस थ्योरम से इसका आंसर निकालना है. सो हम इसको क्या करते हैं, ये आपका 8 स्क्वायर है हाइपोटेन्यूज वाला, तो ये आपका हो जाएगा 8 का स्क्वायर.
दिस इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, और इस डिस्टेंस को अगर हम x मान ले तो ये x का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर आपका हो गया 64, ये हो गया 100, ये हो गया x स्क्वायर। अब आप इसको क्या करोगे, इसको इधर लेके चले जाओगे, 64 माइनस, ये सिचुएशन ही गलत लिखी हुई है, इधर 10 होना चाहिए, इधर 8 होना चाहिए। 64 माइनस 100 करते तो ये माइनस हो गया, ठीक है, सिचुएशन ही रॉन्ग है। इसको आप 10 मानो, उसको 8 मानो, सो मैं इसको 10 स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर करती हूँ। ओके, सो ये 10 स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 इक्वल टू 64 प्लस एक्स स्क्वायर। 100 माइनस 64, ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये नंबर आपका 64 इधर आ जाएगा। 100 माइनस 64 कितना होता है बच्चों, ये आपका हुआ 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये किस नंबर का स्क्वायर 36 होता है, 6 इंटू 6 आपका 36 होता है। सो ये एक्स आपका 6 होना चाहिए। सो आपने देखा कि मिस्टेक भी हमने निकाल दी वर्कशीट में। ये 8 मीटर्स दी थी, ये हाइपोटेन्यूज होनी चाहिए लॉन्गेस्ट साइड, 90 डिग्री के अपोजिट ये लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, तो ये 10 होना चाहिए और ये 8 होना चाहिए, ठीक है। सो हम एक बार प्रॉपर्टी समझ लें तो मिस्टेक्स भी निकाल सकते हैं। मैथमेटिक्स इज सच अ परफेक्ट साइंस। अब इसमें देखिए, यहाँ पे रीना के पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये बनाना चाहती है कि राइट एंगल ट्राइंगल, शी हैज़ टू फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल, हेल्प हर टू मेक विच मेजरमेंट टू मेक अ ट्राइंगल। इन दोनों में से किस मेजरमेंट से राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। आप ये देखो, यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड है 9, सो 9 का स्क्वायर जो है वो इन दोनों के स्क्वायर के ऐड के इक्वल होना चाहिए। 6 का स्क्वायर हुआ 36, 6 इंटू 6, 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 64, 9 का स्क्वायर 81। अब आप इन दोनों को ऐड करके देखो, 81 आ रहा है, 36 प्लस 64, 36 प्लस 64 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 100 आता है, जो कि सेकंड सिचुएशन है। 8 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, यानी इस सिचुएशन में इन दोनों का स्क्वायर इसके इक्वल आ रहा है, ये लॉन्गेस्ट साइड है, यानी ये आपका पाइथागोरस थ्योरम नहीं होल्ड कर ली, सो ये राइट ट्रायंगल नहीं हो सकता। इससे आपका बन सकता है, बिकॉज हियर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज, सो इट इज़ अ राइट ट्रायंगल, ठीक है। आप इसको दिखाएंगे इसमें, इन सेकेंड सिचुएशन 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, सो यहाँ पर आपका करेक्ट है। और जो दूसरी सिचुएशन थी 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 9 स्क्वायर, सो इट कैन नॉट फॉर्म अ राइट ट्राइंगल, ठीक है। आप इसके अंदर बोलेंगे इट विल फॉर्म अ राइट ट्राइंगल, और यहाँ रीजन दे देंगे सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज, सो इट इज़ अ राइट ट्राइंगल, ठीक है। और यहाँ पे सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स इज नॉट इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज, सो इट इज़ नॉट अ राइट ट्राइंगल, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड है यहाँ पे, एंगल सी ऑफ अ ट्राइंगल इज राइट एंगल, ये राइट एंगल है। इफ़ ए सी इज़ 5, ये 5 सेंटीमीटर है, ए बी 13 है, फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी, आपको बी सी की लेंथ निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 90 डिग्री है, तो उससे अपोजिट साइड हुई ये ए बी, ये आपका हो गया हाइपोटेन्यूज। सो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, अब ये दोनों साइड लिख दो, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी हुआ 13, 13 का स्क्वायर, ए सी हुआ 5, 5 का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, दिस यू हैव टू फाइंड। 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13, वो आपका आएगा 169। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25, बी सी स्क्वायर। अब 25 को इधर लेके चली जाइए। आपने सिंपल इक्वेशन में स्टडी किया है कि इक्वालिटी के इधर जब भी कोई नंबर जाता है उसका साइन चेंज होता है, सो इधर आके ये -25 हो जाएगा, और बी सी स्क्वायर इसी साइड रह जाएगा इक्वालिटी के। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 144 इक्वल टू बी सी स्क्वायर। अब आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके 144 आए, तो वो 12 होता है। 12 इंटू 12, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हो तो 144 आता है, ठीक है। आप इसके फैक्टर्स भी बना के देख सकते हो। आप बोलोगे कि मैडम हम ये कैसे निकालें, सो 144 के फैक्टर्स भी निकाल के कर सकते हो, और कुछ छोटे छोटे नंबर्स तो आपको ऐसे ही याद भी हो जाएंगे कि 12 का स्क्वायर 144 है। 20 तक के स्क्वायर्स आई रिकमेंड कि आप याद कर लीजिए, 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर याद कीजिए, नहीं तो आप एलसीएम मेथड से जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे सो उससे भी आप इसको निकाल सकते हो, बट इट टेक्स टाइम। सो आई रिकमेंड कि आप वैसे ही करें जैसे 144 लिया आपने, तो बच्चों इसको आप कर सकते हो 2 7 72, फिर 2 36, फिर 2 18, 2 9 फिर 3 3 ऐसे करके आप देखो, तो इन दोनों से एक स्क्वायर आ गया, इन दोनों से एक स्क्वायर आ गया, इन दोनों से एक स्क्वायर आ गया, तो 2 2 3, 2 2 4 4 3 12, ये आ गया,
ठीक है, इसको आप डिटेल में और क्लास 8th में स्टडी करोगे, स्क्वायर रूट्स को निकालना। ठीक है, सो आई रिकमेंड कि अभी उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, कंफ्यूज हो जाओगे। ऑलरेडी नया टॉपिक है। आप ये देखो किस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करे कि 144 आ जाए, तो वो नंबर आपका 12 है। 12 का टेबल आपको पता ना, 12 12 ज़ा, सो वो आपका 144 हो गया। ठीक है, 1 से 20 तक के स्क्वायर याद करो बच्चों। यहाँ पे फाइंड द लेंथ ऑफ द काइट फ्लाइंग थ्रेड इन द पिक्चर वाइल द काइट इज़ एट अ हाइट ऑफ 40 मीटर। काइट आपकी 40 मीटर की हाइट पे उड़ रही है और डिस्टेंस जया का 30 मीटर का है। इस डिस्टेंस से ये आपको फिगर में दे रखा है, आपको ये निकालना है लेंथ ऑफ द काइट फ्लाइंग थ्रेड, लेंथ ऑफ दिस थ्रेड। तो आप ये देख रहे हो 90 डिग्री, ये चीज़ आपकी स्ट्रेट है, ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा, तो इससे अपोजिट ये हाइपोटेन्यूस होगा। सो ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर आपको निकालना है, बी सी की वैल्यू 40 मीटर है, 40 का स्क्वायर, ए सी की वैल्यू 30 मीटर है, ये 30, ए सी 30 दिया है, बी सी 40 दिया है। अब 40 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 40 इंटू 40 ये हुआ। सो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो 16 और 2 0 पीछे लगा दो, ये 1600 आ गया ये वाला। इसी तरह 30 इंटू 30 जब करोगे, सो 30 इंटू 30, 3 को 3 से करो 9 और 2 0 पीछे लगा लो, सो ये आपका 900 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको फास्ट मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करके 2500 आ गया। अब जब इससे आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, आप ये देखो कि जो ये 2500 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5, और 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10। ठीक है, तो 5 से एक पेयरिंग होती है इसके अंदर, अभी आपने देखा था, 10 से 10 होती है 50, 5 इंटू 10 हो गया ना 50। सो 50 को 50 से मल्टीप्लाई करने पे आपका 2500 आता है। सो ये आपका 50 मीटर्स आंसर हो गया। ठीक है, सो हमने आज की वीडियो में क्या सीखा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है ऐसा, उसी में ही पाइथागोरस थ्योरम लगती है। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और उसी के अंदर पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करती है। सो जैसे ये बन गया, अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो इससे अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज होगा। इसको आप बेस बोल दोगे, इसको आप परपेंडिकुलर बोलोगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये आप याद कर लो। इसमें से किसी को भी मूव करते हो, मान लो इसको मूव किया तो ये माइनस हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर आप b को मूव करते हो तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। इसको कैसे भी आप इक्वेशंस को लिख सकते हो, जैसे आपको ज़रूरत है आप अरेंज कर सकते हो। सिंपल इक्वेशंस में आपने स्टडी किया। एंड 1 से लेके 1 के स्क्वायर जो कि 1 होता है, से लेके 20 का स्क्वायर जो कि आपका 400 होता है। इन यहाँ से बीच के 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर्स आप लर्न कर लीजिए, सो आप इनको और फास्ट कर पाते हो। ठीक है, क्लास 8 में आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का तरीका बताएंगे जब बड़े नंबर्स हो जाएंगे और ज़्यादा। ठीक है बच्चों, इन काम को करिए, पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड करो। नेक्स्ट वर्कशीट में हम फिर मिलते हैं। टिल देन कीप वर्किंग एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ ऑल्सो। ओके, बाय बाय।